शादी के लिए बवाल। छतरपुर गांव में विजय सिंह अपनी पत्नी रविता के साथ रहता था। उसका बेटा राज शहर में एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा था और वो अपने मम्मी पापा को बहुत बार अपने साथ रहने के लिए भी कहता है। लेकिन उसके मम्मी पापा को गांव में रहना बहुत पसंद होता है, इसलिए वो अपने लड़के की बात हमेशा टाल देते हैं। मम्मी आप ही पापा को समझाओ ना, कभी तो मेरी बात सुने। अरे बेटा, तू तो जानता है अपने पापा को, वो गांव से दूर नहीं रह पाते। फिर भी मैं उनसे कहूंगी कभी टाइम निकाल के तेरे पास आ जाए, बस। ठीक है मम्मी, अब मैं फोन रखता हूँ। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। राज जैसे ही फोन रखता है, रमा गुस्से में उसके घर पर आती है और नाराज होकर चिल्लाने लगती है। मेरा फोन नहीं उठा रहे और यहाँ फोन पर किससे बात कर रहे थे तुम? अरे मम्मी का फोन था। अच्छा, और तुमने अपने मम्मी पापा को यहाँ आने के लिए कहा कि नहीं? हाँ कहा ना, पर पता नहीं क्यों पापा शहर आना ही नहीं चाहते। तो हम शादी कब करेंगे? अरे रमा, शादी तो करनी है, लेकिन मेरे मम्मी पापा को शहर लाना मतलब माउंट एवरेस्ट चढ़ने जैसा है। तो क्या तुम मुझसे शादी तब करोगे जब वो एवरेस्ट चढ़ लेंगे? अरे नहीं नहीं, वो तो बस मम्मी पापा गांव के बिना नहीं रह सकते। उनके लिए शहर आना वैसा ही है जैसे तुम्हारा बिना शॉपिंग के रहना। हाँ, हो गया। बहुत बढ़िया जोक मारा है तुमने, लेकिन ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। हंसी मजाक क्यों नहीं है? शादी के बाद मुझे तो तुम्हारे साथ रोज ये एवरेस्ट वाली चढ़ाई करनी पड़ेगी मैडम। ठीक है, तुम्हारी ये मजाक वाली चढ़ाई भी देख लूंगी, पर पहले मम्मी पापा से तो मुझे मिलवा दो। ओहो, तो तुम सीधा शेर के मुंह में हाथ डालने वाली हो। दोनों की ये प्यार भरी नोक झोंक चलती रहती है और राज हर बार रमा को हंसा कर मना लेता है, लेकिन रमा उसे समझाती है कि उसके पापा राज के पापा मम्मी से मिले बिना उसकी शादी करेंगे नहीं। ये उनकी जिद है। अरे ये कैसी जिद है? उन्हें तुम्हारी शादी मुझसे करवानी ही पड़ेगी। बाप का माल समझाया क्या तुमने मुझे? सिंपल सुनो, मेरे पापा की शर्त माने बिना वो मेरी शादी तुमसे नहीं करेंगे। अरे ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई यार, अब क्या करूं मैं? करना क्या है, कोई सोल्यूशन निकालो, वरना मुझे भूल जाओ। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? हलवा है क्या भूल जाओ? इतने सालों से हम तुम साथ हैं, ऐसे कैसे भूल जाऊंगा? तो फिर निकालो ना कोई सोल्यूशन। वही सोच रहा हूं, क्या करूं? अब राज एक प्लान सोचकर रमा को समझाता है। देखो रमा, तुम एक काम करो, कल तुम अपने पापा को होटल में बुला लो और कहना मैं और मेरी फैमिली उनसे मिलना चाहती है। फिर उसके बाद मैं आकर उनसे हमारी शादी की बात कर लूंगा। मेरे पापा तुमसे तुम्हारे मम्मी पापा के बारे में पूछेंगे, तब क्या करोगे तुम? अरे थोड़ी देर बहाना बनाऊंगा, फिर कह दूंगा वो लोग नहीं आ पाएंगे, सॉरी अंकल। समझी? क्या खाक समझी? इतना घटिया प्लान, पापा गुस्सा हो जाएंगे। अरे कुछ ना करने से तो अच्छा कुछ करना है ना। राज के जोर देकर कहने पर रमा उसकी बात मान जाती है। अगले दिन रमा अपने पापा चंदन सेठ को राज से मिलाने होटल ले आई। राज अपने दोस्त राहुल को लेकर होटल में पहुंचता है। उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था, लेकिन राहुल उसे हिम्मत देता है। भाई आज तो तू बुरी तरह से फंसने वाला है। अरे शुभ शुभ बोलना यार। मम्मी पापा नहीं आए, कहीं ये बात रमा के पापा को पता चल गई तो अंकल तो तुझे कच्चा चबा जाएंगे। अरे बस कर, चबाकर थूक ना दे बस। चल भाई, भगवान का नाम लेकर चल, आज तेरी परीक्षा का दिन है। राज और राहुल दोनों टेबल पर बैठते हैं। चंदन सेठ गंभीरता से बैठे होते हैं और राज को घूरने लगते हैं। तभी वो अचानक से राज से पूछते हैं, तो तुम हो राज? रमा ने बताया तुम्हारे बारे में, ये बताओ तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? पहला सवाल सुनते ही राज के पसीने छूट गए। वो अब राहुल की तरफ देखने लगा। तभी चंदन ने दोबारा फिर पूछा तो हड़बड़ाकर उसने सच बोल दिया। वो अंकल, असल में पापा मम्मी नहीं आ पाए। अबे ये क्या, तू तो पहले ही बॉल पर क्लीन बोल्ड हो गया। आ नहीं पाया मतलब? ये शादी की बात है या मजाक? अब बोलो। अंकल देखिए, मेरे मम्मी पापा का गांव से शहर आना बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो उनसे बिना मिले तुम्हारी और मेरी बेटी की शादी होना भी मुश्किल है। भाई तीर गलत निशाने पर जा रहा है। अंकल मैं रमा से बहुत प्यार करता हूँ
बिना मम्मी पापा के भी शादी हो सकती है। शादी के बाद मैं आप लोगों को आपस में मिला दूंगा। क्या? तुमने शादी को गुड्डे गुड्डियों का खेल समझ रखा है? मैं पहले तुम्हारे मम्मी पापा से मिलूंगा। अगर तुमने 2 दिन में ऐसा नहीं किया तो यह शादी नहीं हो सकती। चंदन सेठ का गुस्सा बहुत बढ़ गया और राहुल ने देखा कि स्थिति और बिगड़ रही है। तभी वो बीच में बोल पड़ा। अंकल, शादी में तो मम्मी पापा होते ही है ना, पर जोड़ियां तो स्वर्ग में बनती है ना। तो इससे बोल शादी स्वर्ग में ही जाकर कर ले। तू थोड़ी देर चुप रहना यार। और तुम कौन हो पंडित जी? नहीं नहीं अंकल, मैं राज का दोस्त हूँ और दोस्त की ड्यूटी निभा रहा हूँ। बहुत हो गया। पहले अपने मम्मी पापा को लेकर आओ, फिर शादी की बात करना। अब क्या करेंगे मिस्टर एवरेस्ट? अब क्या, मम्मी पापा को शहर लाना पड़ेगा तभी कुछ होगा। चंदन सेठ रमा को लेकर गुस्से में होटल से निकलकर अपने घर चला जाता है। अब होटल की मुलाकात के बाद राज बहुत परेशान हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। तभी राहुल के दिमाग में एक खुराफाती प्लान आता है। अब वो अपना प्लान राज को समझाता है। भाई देख, मैं तुम्हारी माँ बनकर रमा के पापा से मिलने जाऊंगा और तुम्हारी शादी की बात पक्की करवा दूंगा। क्या? ये क्या बकवास प्लान है? कोई भी तुझे पहचान लेगा। अरे भाई, तू मेरे ऊपर छोड़ दे, अब देख मेरे एक्शन। अरे यार, ये कोई पागलपंती है क्या? तू ना मुझसे बड़ा पागल है जो इतने सालों से रमा से शादी नहीं कर पाया। अब देख तेरी शादी तेरा भाई कैसे करवाता है। देख राहुल यार, मुझे रमा से शादी करनी है और तेरा प्लान सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे शादी से पहले ही कहीं तलाक ना हो जाए। तो चिंता मत कर यार, मैं सब अच्छे से संभाल लूंगा। राज और राहुल ब्यूटी पार्लर जाते हैं, जहां ब्यूटी पार्लर वाली राहुल को एक 40-45 साल की महिला का गेटअप दे देती है। राहुल के सिर पर एक नकली बालों की विग लगती है, साड़ी पहनाई जाती है और मेकअप से उसकी पूरी शक्ल बदल दी जाती है। लो भैया, अब तो आप बिल्कुल मम्मी जी लग रहे हो। मम्मी नहीं, मम्मा। अब देख चंदन सेठ का क्या हाल करता हूँ। तू तो सच में बवाल करने वाला है दोस्त। अब सुन, मैं जा रहा हूं तेरा रिश्ता पक्का करने, तो तैयार रहना। अब राज रमा को फोन करके बता देता है कि उसकी मम्मी अंकल से मिलने आने वाली है। रमा तुरंत खुश होकर ये बात चंदन को बता देती है। राहुल पूरी तैयारी के साथ चंदन सेठ से मिलने जाता है। जब वो पहुंचा तो चंदन सेठ उसकी माँ की शक्ल देखकर एकदम से दंग रह गया। अरे वाह, आप हो राज की मम्मी? आप तो बहुत सुंदर हो। अरे सेठ जी, आप भी क्या मजाक कर रहे हो? मैं यहाँ राज की शादी की बात करने आई हूँ। अच्छा अच्छा, आपके पति साथ में नहीं आए? अरे उन्हें तो भगवान की भक्ति करने से ही फुर्सत नहीं मिलती। उनके पास तो मेरे लिए भी टाइम नहीं है। अरे ये क्या, आप इतनी सुंदर हो, उनको तो आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। सुनिए सेठ जी, मैं यहाँ राज की शादी की बात पक्की करने आई हूँ। अब हाँ हाँ, शादी की बात तो पक्की करनी है, पर एक बात कहूँ, आपसे मिलकर दिल बाग बाग हो गया। मुझे भी ना आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपसे और मिलने का मन है। एक बार में क्या, 2-3 बार मिलेंगे तभी तो अच्छे से बात बनेगी हमारी। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। शादी की बात करेंगे या कुछ और? पहले शादी की बात, फिर बाकी बातें। पर सच कहूँ, आपसे मिलकर ऐसा लगता है जैसे पहले भी आपसे मिल चुका हूँ। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई। राहुल ने देखा कि बात कुछ ज्यादा ही उल्टी हो रही है। चंदन सेठ को उसकी माँ वाली एक्टिंग कुछ ज्यादा ही पसंद आ रही है और अब वो राहुल के साथ फ्लर्ट कर रहा है। इसलिए वो अब बाकी बातें बाद में होगी ऐसा कहकर वहां से राज के घर आ जाता है। क्या हुआ? तू इतना चिंता में क्यों है? अबे बाल बाल बच गया यार। चंदन अंकल तो बहुत मीठी मीठी बातें कर रहे थे। लगता है वो तो मुझे पटाने की फिराक में है। हाँ, अब मैं उसके घर नहीं जाने वाला। अरे देख भाई, ये आइडिया तेरा था, इसलिए अब तुझे ही आखिर तक मेरी माँ बनकर रहना पड़ेगा। अरे लेकिन भाई वो चंदन सेठ तो मुझे ठरकी लगता है। भाई वो मेरे ससुर है, उनके बारे में ऐसा मत बोल। क्यों बे,
तेरा ससुर है तो क्या ठरकी नहीं हो सकता क्या? तभी राज के फोन पर चंदन की कॉल आती है और वो उसकी माँ से बात करने के लिए कहता है, लेकिन राज कहता है कि उसकी माँ के पास फोन नहीं है। तभी कॉल कट जाती है और थोड़ी देर बाद घर की घंटी बजती है। अबे राहुल, जल्दी जाकर मेरी माँ का गेटअप कर, मेरा ससुर दरवाजे पर है। अबे ये आ क्यों है? मुझे क्या पता, तू जल्दी जा ना। राज की दरवाजा खोलते ही चंदन अंदर आकर उसकी माँ को बुलाने को कहता है। तभी राहुल गेटअप करके कमरे से बाहर आता है। अब चंदन उसको लेटेस्ट आईफोन गिफ्ट करते हुए कहता है, ये लीजिए मेरी तरफ से गिफ्ट। मुझे बहुत दुख हुआ ये सुनकर कि आपके पास फोन नहीं है। अरे पापा, पर इसकी क्या जरूरत थी? राहुल आईफोन देखकर खुश हो जाता है और तुरंत उसे ले लेता है। अभी चुप करना, ये तेरे ससुर का मुझे पहला गिफ्ट है। लेकिन राहुल, ये लेना गलत है यार। अबे गलत तो वो भी है ना जो मैंने किया, तो फिर? अब आपका जब भी मन हो आप मुझसे बात कर लिया करना। जी जी क्या मतलब? अरे मेरा मतलब जिससे बात करने का मन हो कर लिया कीजिएगा। अब चंदन चला जाता है। राज समझ गया कि राहुल सही कह रहा था। चंदन राहुल की गेटअप को देखकर उस पर लट्टू हो गया है। अब दोनों दोस्त आईफोन को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। कुछ दिन बाद राहुल के आईफोन पर चंदन की कॉल आती है। जी हेलो, कौन? जी मैं बोल रहा हूँ, रमा का पापा और आपका समधी। अच्छा अच्छा सेठ जी, मैं समझ गई। आपने राज की शादी की बात करने के लिए फोन किया है ना? हाँ हाँ, वो भी कर लेंगे, पर पहले थोड़ा वक्त साथ बिताएं, तभी तो दिल की बातें होंगी जी। क्या दिल की बातें? जी हाँ, आपसे दिल लगाने का मन कर रहा है। अरे सेठ जी, मैं राज की मम्मी हूँ। अरे मेरा मतलब आपसे बैठकर अच्छे से शादी की बातें करनी है। अच्छा अच्छा ठीक है। चंदन सेठ का दिल राहुल पर आ गया था। अब राहुल को समझ में नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन से कैसे निकले। वो राज से बात करता है। मुझे लगता है अब मुझे अपनी सच्चाई सबको बता देना चाहिए। अरे क्या हुआ राहुल, तू ऐसे क्यों बोल रहा है? यार तेरे ससुर ने मेरा जीना हराम कर रखा है। उनकी प्यार भरी बातें अब मुझसे और नहीं झेली जाती, इसलिए मैं उनको सच्चाई बता दूंगा, वरना चंदन सेठ तो प्यार के चक्कर में शादी भूल जाएगा। देख भाई राहुल, तू अगर मेरा सच्चा दोस्त है तो मेरी शादी तक ये बात मत खोलना, वरना मेरी शादी नहीं हो पाएगी यार। ठीक है राज। ये बातें चल रही थी कि तभी चंदन रमा के साथ राहुल की मम्मी के लिए एक गिफ्ट लेकर उसके घर पर आता है। उनको देखकर राहुल तुरंत गेटअप बदल कर बाहर आ गया और गिफ्ट देखकर राहुल अपनी सारी परेशानी भूल जाता है। अरे वाह सेठ जी, आपने तो मेरा दिल ही जीत लिया। मैं इस गिफ्ट को संभाल कर रखूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मम्मी जी, पापा ने बहुत मन से आपके लिए ये गिफ्ट लिया है। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है। अब देखना मेरी बेटी की शादी मैं कितने धूमधाम से करता हूँ। हे भगवान, ये राहुल तो ससुर जी को ही चुना लगा रहा है और बोलता है मैं परेशान हूँ। बेचारी रमा को जब ये सच्चाई पता चलेगी तब वो न जाने मेरा क्या हाल करेगी। हाँ जी बिल्कुल। अब तो आपकी बेटी मेरी बहू बनने वाली है। और राज बेटा, अब मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। मम्मी तो आ ही गई है, अब शादी की तैयारी करो। जी पापा, बिल्कुल, हम सब तैयार हैं। चंदन और रमा जब घर से चले जाते हैं तब राज और राहुल दोनों हंस हंस कर लोटपोट हो जाते हैं। राहुल अपने गेटअप की तारीफ करते हुए राज को चिढ़ाता है और राज अब फंसा हुआ महसूस करता है कि शादी की इस पूरी प्लानिंग के बीच उसे क्या क्या झेलना पड़ेगा। कुछ दिन बाद राज के पास चंदन की कॉल आती है। अब हेलो पापा जी, बताइए। बेटा राज, आज मैं पंडित जी से मिला था तो उन्होंने शादी का कल सुबह का मुहूर्त बहुत शुभ बताया है, इसलिए कल ही तुम्हारी शादी पहाड़ी के पास वाले मंदिर में होगी। लेकिन पापा जी, इतनी जल्दी सब तैयारी कैसे होगी? तुम चिंता मत करो बेटा, बस अपनी मम्मी के साथ तुम वहां आ जाना। ठीक है पापा जी। अगले दिन राहुल गेटअप करके राज के साथ चंदन की बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है, जहां पहाड़ी पर बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं और मंदिर में पंडित जी पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए थे।
थोड़ी देर में ही रमा और चंदन कुछ लोगों के साथ मंदिर पहुंच जाते हैं और रमा और राज की शादी शुरू हो जाती है। ओम श्री गणेशाय नमः, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम। चंदन राहुल के पास खड़ा होता है। राहुल चंदन की हरकतें देखकर घबरा रहा होता है। तभी अचानक चंदन पंडित जी को रुकने के लिए कहता है। अरे चंदन जी, ऐसे मंत्र बोलते समय बीच में टोकना नहीं चाहिए, बताइए क्या हुआ? क्या हुआ पापा? ये शादी नहीं हो सकती। लेकिन क्यों पापा, अचानक क्या हुआ? देखिए समधन जी, मैं आपसे प्यार करता हूँ और आपसे शादी करके रमा को आपकी बेटी बनाना चाहता हूँ, बहू नहीं। अरे चंदन, ये क्या कह रहे हो? ये कैसे हो सकता है? आपका दिमाग खराब है क्या सेठ जी? ये नहीं हो सकता। अगर आप मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं राज और रमा की शादी भी नहीं होने दूंगा। ये सुनकर सब हिल जाते हैं और राहुल गुस्सा होकर पहाड़ी के पास खड़ा हो जाता है। राज उसके पास आ रहा होता है, तभी फुटबॉल राहुल की पीठ पर आकर तेजी से लगती है और वो पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। ये देखकर वहां खड़े सब लोग चिल्लाने लगते हैं, मम्मी मम्मी, आंटी जी, आंटी जी। हे भगवान, ये क्या हो गया? तुमने मेरे प्यार को मेरा होने से पहले ही मुझसे छीन लिया। ये क्या ड्रामा है पापा? मेरी मम्मी से ऐसे बातें करते हुए आपको शर्म नहीं आती? सॉरी राज, पापा की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मेरे पापा का दिमाग खराब हो गया है। अब रमा और राज की शादी रुक जाती है और सब मिलकर उसकी माँ को ढूंढने लगते हैं। सबको लगता है कि वो पहाड़ी से नीचे गिरकर मर गई। तभी थोड़ी देर में राहुल अपने असली चेहरे के साथ आकर राज को संभालता है और उसके कान में कहता है, अबे सुन, अब थोड़ा ज्यादा रोना तो ना कर। सबको लगना चाहिए कि ये घटना सच में हुई है। तो मम्मी की साड़ी जैसे मैंने कहा था वैसे डालकर आया है ना? हाँ हाँ, सेम वैसे ही करके आया हूँ। ठीक है, अब थोड़ा ड्रामा फैला। अब राज और राहुल चंदन के साथ पहाड़ी के थोड़ा नीचे जाते हैं, जहां उसकी माँ की साड़ी खून से लथपथ मिलती है। राज अब सबको रो रो कर बताता है कि उसकी माँ मर गई और सब इसको सही मान लेते हैं। कुछ दिन बाद राज अपनी माँ की झूठी शोक सभा रखता है, जहां सब लोग आते हैं। सॉरी बेटा राज, मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। मुझे अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखना चाहिए था। सॉरी राज, पापा को माफ कर दो। अब ये बातें हो ही रही थी, तब तक राज के असली मम्मी पापा भी वहां आ जाते हैं, जिनको देखकर राज चौंकते हुए कहता है, अरे मम्मी पापा, आप यहाँ? हाँ बेटा, आज मैं तेरे पापा को जबरदस्ती शहर ले ही आई। राज, अगर ये तुम्हारी मम्मी है तो जो औरत मरी वो तुम्हारी कौन थी? क्या तुम्हारे पापा ने 2 शादियां की थी? 2 शादियां? यहाँ ये क्या तमाशा चल रहा है राज? अब राज अपनी शादी में चंदन को मनाने से लेकर राहुल की उसकी नकली मां बनने तक की सारी बात अपने मम्मी पापा को बताता है। और जब विजय सिंह चंदन सेठ को गौर से देखता है तो उसे पहचान जाता है। वो कोई और नहीं, उसके बचपन का दोस्त चंदन है। अरे चंदन, ये तू है? अरे विजय, तुम यहाँ कैसे? क्या यार चंदन, तेरी बचपन की आदत अभी तक गई नहीं? तुझे आज भी शादी करनी है? ये सुनकर वहां पर खड़े सब लोग हंसने लगते हैं। और अब जब चंदन राज के असली मम्मी पापा से मिल लेता है और राज उसके बचपन के दोस्त का बेटा निकलता है, तो रमा की शादी राज से खुशी खुशी करवा देता है और रमा और राज भी खुशी से रहने लगते हैं।